अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का हमारा लीगल लेक्चर है व्हाट इज टेम्परेरी कस्टडी या इंटरम कस्टडी क्या होती है बच्चे की। व्हाट इज द इंटरम कस्टडी या व्हाट इज द टेम्परेरी कस्टडी। देखिए उसके लिए कानून जो लॉ जो है सेक्शन है 12 गार्डियन वार्ड एक्ट वो 1890 का वो इसको डील करता है इंटरम कस्टडी को। टेम्परेरी कस्टडी इंटरम कस्टडी ऑफ द मैनर उसको कहा जाता है ये इंटरम कस्टडी। टेम्परेरी कस्टडी को इंटरम कस्टडी कहा जाता है, चाहे वो फादर को दी जाए या फिर मदर को दी जाती है। अब क्यों दी जाती है इंटरम कस्टडी? देखिए इंटरम कस्टडी इसलिए दी जाती है चूंकि परमानेंट कस्टडी का एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें कई माह लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। उसमें बहुत से इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, एविडेंस लीड की जाती है। और खासकर अगर बच्चा बहुत छोटा है, सकलिंग बेबी है, जिसको मां की बहुत जरूरत है, तो आर्जी कस्टडी जो है तो ये वो दे दी जाती है, कोर्ट दे दी जाती है, जो कि मशरूत होती है फाइनल ऑर्डर से। बाप को इस तरह की आर्जी कस्टडी बहुत ही मुश्किल से दी जाती है। हाँ, अलबत्ता उसको मीटिंग राइट मिल जाते हैं और ख़ास मौका के लिए उसको आर्जी कस्टडी भी, ईद का मौका है, बर्थडे का मौका है, उसको ऑफकोर्स दी जा सकती है, दे दी जाती है वक्ती तौर पर। और इसके लिए बेहतर हाल ये होता है कि जब माँ और बाप के दौरान, मियाँ बीवी के दौरान कोई सेपरेशन होती है, अलहदगी होती है, डिवोर्स होते है, तो बेस्ट तरीका ये है कि दोनों को चाहिए अपनी अना के खोल से बाहर निकले। अपनी जिंदगी तो उन्होंने बर्बाद कर दी, मगर आप बच्चे की जिंदगी बर्बाद ना करें, बच्चे को एहसास कमतरी का शिकार मत करें, बच्चे पर अपने ईगो मसला ना उसके साथ जोड़ें और बड़ा दिल करते हुए कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लें कि डिवोर्स होने के बाद कुछ दिन बच्चा मां के पास रहे और कुछ दिन बच्चा बाप के साथ रहे। जो समझदार वालिदैन होते हैं वो अपनी अना की भेंट बच्चे को नहीं चढ़ने देते, वो समझदारी से काम लेते हुए कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसमें ऑफकोर्स बच्चे को मां की मोहब्बत भी मिलती रहे और बाप की शफकत भी मिले। क्योंकि बच्चों के लिए ज़रूरी है कि माँ भी ज़रूरी है और बाप भी ज़रूरी है। और वो जालिम होते हैं वो माँ और बाप जो अपनी अना का मसला बना लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, बच्चे के कान भरते हैं, पॉइजनिंग करते हैं। या बाप या माँ कहते हैं या हमारे बाप के पास रहे या माँ, ये बहुत ही नेगेटिव किस्म की सोच है। समझदार सुलझे हुए वालिदैन हमेशा एग्रीमेंट करते हैं बच्चों के लिए। पहली तो बात यह है अपनी कुर्बान, अपनी जो अज़वाजी ताल्लुकात भले ख़राब हैं तो भी बच्चों के खातिर वो कुर्बानी दे देते हैं। ना भी दे तो कम अज़ कम ऐसा एग्रीमेंट कर ले, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएं कि फ़लाँ के पास रहे। वेलफेयर भी ज़रूरी है बच्चे के लिए, उसकी परवरिश के लिए ज़रूरी है कि माँ की मोहब्बत, बाप का प्यार दोनों को मिलना ज़रूरी है। इसलिए कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लें कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि कुछ दिन माँ के पास रहे, कुछ दिन बाप के। अगर नहीं करते तो ऑफकोर्स फिर उस सूरत में माँ को या बाप को कोर्ट में आना पड़ता है। देखिए 2022 MLD पेज 323 एक रिपोर्टेड केस है जस्टिस जवाद हसन ने। जस्टिस जवाद हसन ने ये करा दिया है, जो कि हसन आरिफ का केस वर्सेस ADG का था, 2022 रिपोर्टेड है 2022 MLD पेज 323 में, जिसमें यह करार दिया कि अंडर सेक्शन 12 के तहत जो ये कानून है अदालत को ये एम्पावर करता है कि बच्चे को प्रोड्यूस करे और कोर्ट आर्जी तौर पर कस्टडी, उसकी आर्जी तौर पर कस्टडी का ऑर्डर करे कोर्ट। और ये बच्चे की वेलफेयर के लिए है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो आर्जी तौर पर उसका केस फाइनल करे और आर्जी तौर पर बच्चे की कस्टडी जो है माँ को या बाप को दे, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ऑर्डर जो है मशरूत होना चाहिए फाइनल ऑर्डर से। चुनाचे क्योंकि फाइनल ऑर्डर होने में टाइम लगता है, इसलिए आर्जी तौर पर, खासकर अगर बच्चा बाप के पास है तो आर्जी तौर पर माँ को देना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वेलफेयर के लिए, जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ जो रुझान ज़्यादातर बन चुका है, इंटरम कस्टडी ही नापैद हो चुकी है, सिर्फ मिलने के लिए दे देते हैं, ये नहीं देखते ये माँ है या बाप है। हालांकि आर्जी कस्टडी जो कि रिपोर्टेड केस में भी कहा गया कि ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरी है उसको देनी चाहिए जब तक कि फाइनल फैसला नहीं हो जाता।
ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।